बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, लजीज और खुशबूदार पुलाव की रेसिपी। इसमें हमने ना किसी गोश्त का इस्तेमाल किया, ना ही किसी किस्म का कोई चिकन यूज़ किया है, लेकिन इसकी यखनी इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है कि आपका पुलाव बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बन के तैयार होगा। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि पुलाव के चावल को हम किस तरह से खिले खिले और अलग अलग बना सकते हैं। आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत अहम है। बिना स्किप किए आज की वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से हमने इस पुलाव को बनाया और इसकी यखनी को किस तरह से तैयार किए। तो चलिए इस मज़ेदार और यम्मी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने मज़े का और यम्मी सा पुलाव है। तो आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी का पुलाव। तो हम आज बनाएंगे सब्ज़ी पुलाव। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक यखनी तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमें चाहिए तकरीबन 4 गिलास पानी हमने ले लिया एक पैन में, और इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, एक हम बंच डाल लें लहसुन का, और 1 इंच का टुकड़ा हम इसमें डालेंगे अदरक का, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे साबित धनिया, और साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें हम डाल लें सौंफ, और इसमें कुछ जाएँगे गरम मसाले, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 बे लीव्स हैं इसमें, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 1 छोटा जायफल का टुकड़ा, 2 जावित्री, 3 सफ़ेद इलायचियाँ, 2 बादियान के फूल हैं इसमें, 1 टीस्पून ज़ीरा है, और 3 से 4 हमारे पास लौंगे हैं। तो ये सारे गरम मसाले इसमें चले गए, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 चिकन क्यूब्स, और इसको हम पकाएँगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए। तो इस तरह से हमारी यखनी बहुत ज़बरदस्ती बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर हमारी यखनी में बॉयल आ चुका है, और तकरीबन 15 मिनट हमने इसको पका लिया है, और देखें कितनी शानदार सी यखनी बन के तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ रही है। अब हम अपने पुलाव की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप ऑयल लिया था, इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल के 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया। अब हम प्याज को ब्राउन होने तक कुक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज में कलर आने शुरू हो चुका है। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 से 2 मिनट तक अदरक लहसुन को भी सौते करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के टिप आलू, जिसको हमने छोटे क्यूब्स में कट करा हुआ है, और इसको हम हल्का सा भूनेंगे प्याज के साथ। 1 से 2 मिनट आलू को भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 कप मटर, 1 कप हम इसमें डालेंगे गाजर क्यूब्स में कट की हुई, और 1 कप हम इसमें डाल रहे हैं फ्रेंच बीन्स। तो ये सारी सब्जियां हमने इसमें डाल दी हैं। सब्जियां आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो सब्जियां डाली हैं इससे बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव बन के तैयार होगा। तो अब हम थोड़ा सा भूनेंगे इसको 1 से 2 मिनट तक। अच्छे से हम सब्जियों को फ्राई कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने डाल दिया गरम मसाला, और 1 टीस्पून इसमें हमने डाल दिया धनिया पाउडर। इसको हम हल्का सा भून रहे हैं मसाले को, और इसमें हम डाल देंगे अब 1 कप भर के दही, और दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारी सब्जियां जो हैं वो दही के पानी में हाफ डन हो जाएं। तो इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर रही हूँ तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो सब्जियां हैं वो हाफ डन हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर हमारी सब्जियां हैं बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं, हाफ डन हो चुकी हैं। बाकी हम चावल के साथ इसको कुक करेंगे। तो इसको हम हल्का सा और भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ अच्छे से भून गई। यहाँ पर हमने ले लिए 750 ग्राम बासमती राइस, जिसको हमने आधे घंटे पहले सोक कर लिया था, और इसका पानी हमने निकाल दिया है। अब हमने जो यखनी तैयार की थी उसको छान लिया है, और इसमें हम अपने हिसाब से यखनी डालेंगे। तो तकरीबन 3 गिलास इसमें यखनी गई है। तो तकरीबन 1 इंच ऊपर होना चाहिए यखनी चावलों से। तो हमने यखनी डाल दी है, और उसमें तकरीबन चावल से 1 इंच ऊपर रखा है हमने यखनी को। और अब हम इसको ऊपर इसमें डालेंगे 3 टमाटर, और 3 से 4 हरी मिर्च इसमें डाल देंगे, और इसको हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हम पुदीना डाल रहे हैं, तकरीबन आधी गड्डी हमने इसमें पुदीना डाल दिया खुशबू के लिए। और हम टेस्ट के हिसाब से इसमें चावल में नमक ऐड कर रहे हैं, तो मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे।
और हमने अपने इस फ्लेम को अभी फुल रखा हुआ है और इसको हम बिना ढके पकाएंगे। तो पुलाव को हमेशा बिना ढक के ही पकाते हैं। अगर आपका कभी खुदा ना खास्ता पानी ज़्यादा हो जाए तो आपके चावल सॉफ्ट नहीं होंगे, इसीलिए हम इसको बगैर ढके ही पकाते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमने फ्लेम फुल किया हुआ था तो इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसके फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको हम उस वक्त तक करने देंगे बिना ढकने के, जब तक कि इसका पानी हल्का सा ख़त्म नहीं होने लगता और ऊपर मोटे मोटे बबल्स नहीं आने लगते। तो देखें, इसका पानी हल्के हल्के होकर ड्राई होता जा रहा है। हमने एक दफ़ा इसको चला दिया था। तो देखें, इस स्टेज पे हमें इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डालेंगे। इसका पानी ड्राई हो गया बिल्कुल, थोड़ा थोड़े से बबल्स आ रहे हैं, तो बस इसको हम अब कवर कर रहे हैं। और नीचे हम अगर चाहें तो तवा रख सकते हैं और इसको हम 15 मिनट के लिए या 10 मिनट तक दम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा पुलाव में दम आ चुका है, खुशबूदार सा पुलाव तैयार हो गया है। इसको देखें, कितना ज़बरदस्त सा खिला खिला सा दाना बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपका पुलाव भी इसी तरह से खिला खिला, खुशबूदार और मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।